स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023-24 के बारे में, जहां पर आपकी आंसर की जारी हो चुकी है और आज से ही जो है आपके ऑब्जेक्शन लगाना शुरू हो चुका है। यानी कि 3 दिन का समय है आपके पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। आप सभी किसी न किसी माध्यम से जो है अपने ऑब्जेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से जो है आपको प्रूफ मिल जाएगा, जहाँ पर आप जो है ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगली बात निकल कर ये आती है कि अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि जब क्वेश्चन डिलीट होंगे, यानी कि जब बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करेगा तो किस प्रकार से उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 2 से 3 एग्ज़ाम दे चुके हैं राजस्थान के, तो उनके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वे अभ्यर्थी जो कि नए हैं, उनको यहाँ पर जो है कैलकुलेशन के बारे में जानना होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन डिलीट होने पर आपके नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हम जो कैलकुलेशन के माध्यम से जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं, बोर्ड कितने क्वेश्चन डिलीट करेगा तो आपको यहाँ पर जो है फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको इसे ध्यान से समझना होगा। बाकी काफ़ी अभ्यर्थी इसके बारे में जानते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर काफ़ी आसानी होगी जानने के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन जो बोर्ड डिलीट करेगा तो उसके बाद आपको कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो सकता है। तो आप सभी जितने हो सके उतना आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि जितने ऑब्जेक्शन लगेंगे बोर्ड के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो उस क्वेश्चन को डिलीट करे। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके कि ऑप्शन बदले जाने हैं, या पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके अभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यानी कि गलत ऑप्शन को सही माना गया है, तो यहाँ पर जो है उस ऑप्शन को बदला जा सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डिलीट हो सकते हैं पेपर 2 में। तो हमने 8 क्वेश्चन को आधार मानकर ही यहाँ पर जो है कैलकुलेशन की है। साथ ही हमने एक एवरेज अभ्यर्थी के जो है क्वेश्चन भी लिए हैं कि उसने कितने क्वेश्चन किए हैं और उसके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इस आधार पर जो है आज की कैलकुलेशन होने वाली है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माना कि बोर्ड ने 8 प्रश्न डिलीट किए हैं, मान लीजिए फाइनल आंसर की आती है और यहाँ पर पेपर 2 की बात हो रही है। पेपर 1 में एक या दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं। तो पेपर 2 में माना कि बोर्ड ने 8 क्वेश्चन डिलीट किए। मान लीजिए जब भी फाइनल आंसर की आएगी रिजल्ट के साथ, तो माना कि 8 प्रश्न जो है बोर्ड ने डिलीट किए थे। तो आज की डेट में जो आपके क्वेश्चन की वैल्यू है वो इस प्रकार है कि बोर्ड ने कहा है अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब चीज़ निकल कर ये आती है कि क्वेश्चन डिलीट हुआ तो अभ्यर्थी मांग करते हैं कि बोनस दिया जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बोनस नहीं मिलता है। यानी कि बोर्ड ने आज तक किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन डिलीट होने के बाद बोनस नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 8 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो हर अभ्यर्थी को 24 नंबर का बोनस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिलीट होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो बाकी सभी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि बराबर रूप से सभी क्वेश्चन में बट जाते हैं। अब एक चीज़ निकल कर ये भी आती है जो कि अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि जब भी आप पेपर दो तो आप एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने 120 क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चन आपके सही और 60 ही गलत है, तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाती है। वही अगर आपने 90 सही किए हैं, 30 गलत है, तो आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक रहती है। अगर आपके 105 क्वेश्चन सही है और 15 गलत है 120 में से, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी क्वेश्चन डिलीट होने के बाद आपके नंबर बढ़ने के चांस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, यानी कि आपने कुल अटैम्प्ट कितने किए हैं और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। हो सकता है आपने 120 में से 100 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन 120 में से आपके 80 या 70 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है और क्वेश्चन डिलीट होने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि माना बोर्ड ने 8 प्रश्न डिलीट किए। पहले एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलते थे और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाता था, लेकिन अब 8 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो है नंबर बटेंगे वो आपको जानना होगा। तो अब जो सही प्रश्न होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन थे लेकिन बोर्ड ने 8 क्वेश्चन डिलीट किए, तो अब सही क्वेश्चन कितने बचे 142। तो 150 बटा 142 यानी कि कुल कितने प्रश्न थे और अब कितने प्रश्न रह गए हैं, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा 150 बटा 142 इंटू 3, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 3। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले जो एक क्वेश्चन था वो लगभग जो था यहाँ पर आपके 3 नंबर का था, लेकिन अब क्वेश्चन डिलीट होने के बाद उसकी वैल्यू बढ़कर 3.1690 हो गई। यानी कि पहले जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सही होने के 3 नंबर मिल रहे थे, अब आपको उस क्वेश्चन के 3.1690 नंबर मिलेंगे। वही अगर हम बात करें गलत प्रश्न के लिए, तो गलत प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर घटने वाला था, तो अब जो है 1 नंबर के स्थान पर आपके 1.0563 ये नंबर घटेंगे। यानी कि अब 8 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद
बोर्ड आपको हर एक क्वेश्चन के सही होने पर 3.1690 नंबर देगा और गलत होने पर 1.0563 नंबर जो है वो काट लेगा। तो यहाँ पर इसको आपको लेकर चलना है कि अगर 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन की वैल्यू ये हो जाती है और एक गलत क्वेश्चन की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अगर 10 होंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 10 क्वेश्चन डिलीट होंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी और ये भी चेंज होने वाली है। लेकिन 8 क्वेश्चन के आधार पर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी। अगर बोर्ड वास्तव में जो है 8 क्वेश्चन डिलीट करता है तो आपको इसी को आधार मान के जो है कैलकुलेशन करना है। अब हमने यहाँ पे जो है कुछ कंडीशन ली है। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक अभ्यर्थी है जिसने कुल 120 प्रश्न किए हैं। वैसे पेपर 2 में जो है 120 प्रश्न एक सामान्य अभ्यर्थी ने ज़रूर किए हैं। हम मान के चलते हैं कि उसके 90 क्वेश्चन सही थे, 30 क्वेश्चन उसके गलत थे 120 में से, और उसने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, तो आपको ये मानना है कि सही के क्वेश्चन थे उसके 90 और गलत थे उसके 30, यानी आज की डेट में उसने आंसर की मिलाई है। आंसर की आ चुकी है 7 तारीख को, उसके लगभग 120 क्वेश्चन किए हैं। उसमें से उसके इस आंसर की से 90 क्वेश्चन सही हैं और 30 क्वेश्चन उसके गलत हैं और उसने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो इस आधार पर जो उसके आज की डेट में नंबर बन रहे हैं वो है 240, यानी कि अभ्यर्थी ने 90 क्वेश्चन सही किए और 30 क्वेश्चन गलत किए हैं पेपर 2 में, तो उसके लगभग 240 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। अब आगे जाकर बोर्ड जो है 8 क्वेश्चन डिलीट करने वाला है, तो किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये माना कि जो 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो अभ्यर्थी के सही थे, यानी कि अभ्यर्थी ने जो 90 क्वेश्चन सही किए थे उसी में से उसके 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए, यानी कि उसके जो सही क्वेश्चन बचे वो बचे 82 को हम गुणा करेंगे 3.1690 से, जो अभी हमने एक क्वेश्चन की वैल्यू निकाली थी, और उसके 30 क्वेश्चन गलत हैं तो उसको इंटू करेंगे 1.05623 से, तो उसके नंबर रह जाते हैं 228.169, यानी कि आज की डेट में जो उसके 240 नंबर हैं वो फाइनल रिजल्ट आने पर उसके नंबर 228.169 रह जाएंगे। अगर उसके 8 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं वो उसके सही थे, यानी कि आज की डेट में जो उसके 8 क्वेश्चन सही हैं अगर वो डिलीट हो जाते हैं तो उसके नंबर 228.169 रह जाएंगे, यानी कि उसके 12 नंबर कम होने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि क्वेश्चन डिलीट होने से आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपके जो सही क्वेश्चन है उसी में से सारे डिलीट हो जाते हैं, यानी कि जो बोर्ड क्वेश्चन डिलीट करने वाला है वो आपके सही वाले क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लगभग हमने जो माना था कि 8 क्वेश्चन बोर्ड डिलीट करेगा, तो उस हिसाब से आपके 8 क्वेश्चन डिलीट होने पर जो कि आपके किए हुए हैं और जो आपके आज की डेट में सही हैं तो आपको 12 नंबर आपके कम हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन बनती है कि जो 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो आपके गलत वाले थे, यानी कि जो क्वेश्चन आपके गलत थे 30 क्वेश्चन, उसी में से 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए, यानी कि जो गलत हैं आपके वही क्वेश्चन डिलीट हुए। तो आपको यहाँ पर कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सही क्वेश्चन है अभी भी 90 को हम इंटू करेंगे 3.1690 से, जो कि आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू हो चुकी है डिलीट होने के बाद, और 22 क्वेश्चन, क्योंकि 30 में से आपके 8 क्वेश्चन जो है वो गलत वाले डिलीट हो गए तो आपके 22 क्वेश्चन बचे हैं। तो 22 को आप इंटू करेंगे 1.0563 से, तो आपके नंबर आ जाते हैं 261.9714, यानी कि जो आपके आंसर की आने के बाद 240 नंबर थे वो 8 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद आपके 261.9714 हो गए हैं, यानी कि लगभग आपको 21 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो इसलिए पहले भी कहा गया था कि जो क्वेश्चन डिलीट होंगे अगर वो आपके गलत वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लगभग आपको 21 नंबर का यहाँ पर फ़ायदा हुआ है 8 क्वेश्चन डिलीट होने से जो कि आपके गलत थे, यानी कि 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं और वो क्वेश्चन जो आपके सही हैं अगर उसमें से 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपको 12 क्वेश्चन का यहाँ पे नुकसान होगा, 12 नंबर का। वो डिपेंड करता है आपके आज के टाइम में कितने सही है, 90 सही है, 30 गलत है, तो आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल सेम हो जाती है। अगली चीज़ है कि वो 8 प्रश्न अभ्यर्थी ने नहीं किए, हो सकता है कि आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, 30 क्वेश्चन गलत है और 30 आपने छोड़ दिए, और जो 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो आपके छूटे हुए हैं, यानी कि जो आपने 30 क्वेश्चन छोड़े थे उसी में से कोई 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आपके 90 क्वेश्चन जो रहेंगे जो आपके सही हैं उसको आप इंटू कर देंगे 3.1690 से, 30 क्वेश्चन आपके गलत है उसको आप इंटू कर देंगे 1.0563 से, तो आपके जो नंबर है वो हो जाएंगे 253.521, यानी कि आपके जो है 13 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, यानी कि आपके जो सही हैं और जो गलत हैं उसमें से कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, डिलीट हो गए वो क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे 8 क्वेश्चन, तो भी आपको यहाँ पर लगभग 13 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। अगली जो कंडीशन आती है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 8 में से जो 8 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसमें से 4 ऐसे थे जो आपके सही थे और 4 ऐसे थे जो आपके गलत थे। तो वही बात हो गई, 90 की जगह अब आपके सही क्वेश्चन हो गए 86, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके सही वाले जो है वो डिलीट हो गए, और 26 क्वेश्चन आपके जो हो गए गलत, क्योंकि 30 में से 4 क्वेश्चन जो आपके गलत थे वो डिलीट हो गए। तो आपके जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं 245.0702, यानी कि 240 नंबर जो आज की डेट में है वो बढ़कर लगभग 245 हो जाते हैं, यानी कि आपको फिर भी 5 नंबर का फ़ायदा
होता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं उसके आधे आपके सही वाले हैं और आधे आपके गलत वाले हैं, तो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला आता है कि 8 में से मान लीजिए 5 आपके सही और 3 आपके गलत वाले डिलीट होते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर है। और लेकिन उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लगभग 240.845 यानी कि 0.845 का ही आपका यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक लास्ट कंडीशन जो है वो इस प्रकार है कि 8 में से आपके 8 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उसमें से 3 तो आपके सही वाले डिलीट हो गए और 3 गलत वाले डिलीट हो गए, और 2 क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे वो डिलीट हो गए। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो भी आपको यहाँ पर +7 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। यानी कि अगर यहाँ पर 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं आपको कहाँ पे फ़ायदा है और कहाँ पे नुकसान है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होगा जब आपके डिलीट होने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके गलत वाले हैं, यानी कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए अगर वो डिलीट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वही अगर जो आपके सही क्वेश्चन है अगर उसमें से डिलीट होते हैं सारे क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सेम अगर हम बात करें कि अगर आपके 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 4 आपके सही हैं, 4 आपके गलत वाले हैं, यानी कि 4 सही क्वेश्चन आपके डिलीट हो गए, 4 गलत क्वेश्चन, तो भी आपको जो है यहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके जो सही वाले हैं ज़्यादा डिलीट होते हैं तो जो है आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही अगर जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं अगर उसमें से डिलीट होते हैं सारे तो जो है आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। यानी कि नॉर्मल सी बात इतनी है कि आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी चल रहा है कि ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ये जो सही क्वेश्चन ये डिलीट हो रहे हैं या फिर गलत वाला डिलीट हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। वरना जो भी है आपका फाइनल रिजल्ट जैसा कि हमने बात की है लगभग 10 या 15 मई तक या उससे थोड़ा सा पहले जो है आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और रिज़ल्ट आने के लगभग 2 से 3 दिन बाद या 1 वीक के अंदर जो है आपके मार्क्स जारी कर देगा बोर्ड, तो उससे और आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यही देखना है कि कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, जो कि हमने ऊपर ये कैलकुलेशन की थी कि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाती है डिलीट होने के बाद, बस यही निकालना था। इसके बाद तो आपके जितने सही है उसको इससे इंटू कर दीजिए और जितने गलत है उसको भी यहाँ पर इंटू कर सकते हैं। जो भी आपके सही है उसको आप इससे इंटू कर लीजिए और जो भी गलत है उसको इससे इंटू कर सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर मार्क्स निकल के आ जाएंगे। लेकिन अब ये जो चीज़ है ये आपके काम आएगी तब जब बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करेगा, लेकिन उससे पहले भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हो पाएंगे। उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपके नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी जो अभ्यर्थी आंसर की आने के बाद काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि अब क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो उससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि ये जो अब यहाँ पे कट ऑफ आएगी उसके आसपास काफ़ी अभ्यर्थी रहने वाले, और आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन डिलीट होने से बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी होगा। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर 3 नंबर की है। तो आप मान के चलिए एक क्वेश्चन के चेंज होने पर लगभग आपको 4 नंबर का फ़ायदा या फिर 4 नंबर का नुकसान हो सकता है। यानी कि एक आपका जो गलत क्वेश्चन है अगर वो सही हो जाता है, यानी कि आंसर की में चेंज होकर सही हो जाता है, तो आपको 4 नंबर का फ़ायदा होगा। अगर ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन भी हो गए तो भी आपको जो है लगभग 10 से 12 नंबर का यहाँ पे जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपके अभी कोई फिक्स नहीं है कि आपके नंबर कितने हो सकते हैं। आप ये मान के चलिए आपके जो भी नंबर है क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जो है आपको लगभग 20 नंबर तक का भी अंतर देखने को मिल सकता है। यानी कि मैक्सिमम आपको 20 नंबर का भी अंतर देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे क्योंकि कट ऑफ के आसपास काफ़ी अभ्यर्थी रहेंगे, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार क्वेश्चन डिलीट होते हैं, किनको फ़ायदा होता है और किनको नुकसान होता है। तो यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है पूरी कैलकुलेशन की कि किस प्रकार जो है डिलीट क्वेश्चन होने पर आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आपने किया है तो क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो उस आधार पर जो है यहाँ पर आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। तो अब जब भी फाइनल आंसर की आएगी या जब भी आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो जो है आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक लगभग आप अपने जो है नंबर का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।